जिसमें गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने मुख कमल से जिक्र किया, और भगवान अपने मुख कमल से कोई सत्संग बता दे, कोई बात बता दे, वो कति झूठ नहीं हो सकती। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने एक सत्संग में जिक्र किया कि एक बुड्ढी अपने दोहितों को लेकर आश्रम में आती है, और उसने बताया, सारी कहानी बताई कि जी मेरा दोहिता छोटा सा था, 2-2.5 साल का, 3 साल का। मैंने तो नाम ले रखा था, लेकिन इसके मम्मी पापा ने नाम नहीं ले रखा। वो केवल आपके सत्संग सुनते थे। और ये बच्चा खेलते खेलते, माता, उसका पिता तो कहीं बाहर कोई अपनी नौकरी पे चला गया, और इसकी मां अपने घर पे थी, यानी उसकी बुढ़िया की बेटी। वो अपने काम धाम में बिजी थी, और वो बच्चा खेलता खेलता पानी की बाल्टी के पास चला गया। बड़ी सी बाल्टी थी, छोटा सा बच्चा था। अब बच्चों की आदत होती है, नटखट होते हैं, उछल कूद करता करता वो बच्चा बाल्टी में गिर गया, पानी से भरी थी। घर वालों ने संभाला नहीं, 2 घंटे हो गए, और वो बच्चा 2 घंटे बाल्टी में डूब गया। अब 2-2.5 साल का बच्चा और पानी की बाल्टी में 2 घंटे जीवित रहता है क्या? मर गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। 2 घंटे बाद में परिवार वालों ने संभाला तो देखा बच्चा मरा हुआ पड़ा, पूरा शरीर नीला। बच्चे को लेटा दिया, रोना धोना मच गया। शाम को बच्चे का पिता आया, उस समय मोबाइल सोबाइल नहीं थे, ये पुराने समय की बात बता रहे हैं गुरुदेव। शाम को उसका पिता अपनी नौकरी से आया, और उसको पता चला अब इकलौता बेटा। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि उसने हृदय से पुकार करी थी, क्योंकि वो सत्संग सुनता था गुरु जी के। और गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में कि सत्संग सुनकर उसने ये हृदय से मान लिया था, हृदय से कि अगर धरती पर कहीं भगवान है तो यही है। उसके पिता ने हृदय से रोते हुए परमात्मा से अर्ज करी। किससे? सत्संग किसके सुनता था? सतगुरु रामपाल जी के। हृदय से पुकार करी कि मैंने सुना है धरती पे परमात्मा है, अगर वास्तव में धरती पे परमात्मा है तो आज मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसी समय वो बच्चा हिचकी लेके खड़ा हो गया, जो 2 घंटे से बाल्टी में पड़ा हुआ था, पानी में मृत घोषित। उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, ना उस बच्चे की मां ने, ना उसके पिता ने, केवल सत्संग सुनते थे और हृदय से मान लिया था कि ये पूर्ण संत है। परमात्मा भी नहीं माना था, परमात्मा तो वो भी दाढ़ी मूंछ वाले को मान रहे थे, लेकिन ये मान लिया था कि ये पूर्ण संत है। और कहा कि अगर धरती पर भगवान है, सुना है कि धरती पर परमात्मा है, अगर वास्तव में है तो आज मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। गुरुदेव ने बताया 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और तुरंत खड़ा हो गया। सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, फिर बताएंगे आपको नाम क्या होता है, संकल्प क्या होता है। समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया। नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे।
और उसमें भक्तों के चमत्कार, ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। क्या अरदास करी थी कि जब सब कह रहे हैं और अगर भगवान धरती पर है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। हृदय से प्रार्थना की थी कि अगर भगवान धरती पर है तो। और फिर आगे क्या हुआ? टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह मुंह पर बालक दस मतलब है निवोड़ का सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुली। बोल सतगुरुदेव की जय, रामपाल जी भगवान की जय हो। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ। क्लियर? नाम नहीं ले रखा था, और जो नाम नहीं लेगा वो पूरी तरह से मर्यादा में भी नहीं रह सकता। और केवल गुरु जी को संत मानता था, परमात्मा भी नहीं मानता था। और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है मानना। उसके बावजूद भी उसके हृदय की पुकार सुनी गुरुदेव ने और उसका मरा हुआ बच्चा जिंदा कर दिया। तो सत्सेवक तो भाई और बहनों गुरु को परमात्मा भी मान रहे हैं। और आश्रम में जो सार नाम और सार शब्द प्राप्त हैं उनसे ज्यादा मर्यादा निभा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर इनकी नहीं सुनेगा? क्या इनके साथ नहीं है क्या? इन आश्रमों से मर्यादा विहीन लोगों से नाम दीक्षा लेंगे तभी सुनेगा क्या भगवान? ये आत्मा का साथी है, आत्मा का साथी। बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं, कोई दलाल